एक छोटे से गांव में बथुआ नाम का आदमी रहता था। बथुआ बहुत ही आलसी था। वो कोई काम हिलकर नहीं करता था। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन बथुआ सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं। बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूंगा। मुझे अपनी शादी के बारे में अशोक चाचा से बात करनी चाहिए। फिर बथुआ अपने चाचा के घर चला गया और चाचा से बोला, चाचा, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बथुआ, तू कुछ करता तो है नहीं। 1 दिन काम करता है और 4 दिन घर लेटता है। बथुआ बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है और मेहनत मशक्कत तुम करना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है बथुआ, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में अशोक चाचा ने बथुआ की शादी करवा दी। बथुआ जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो बथुआ के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी सुषमा घबरा गई। वो सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ सुषमा, तुम क्या सोच रही हो? आज से घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। सुषमा पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर बथुआ सोचने लगता है, आज वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज सुषमा के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब सुषमा ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन सुषमा अपने पति बथुआ से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहोगे? ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम तलाश कर लूंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। सुषमा अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो सुषमा, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर बथुआ घर से चला जाता है। घर की ये हालत देखकर सुषमा सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? ये आदमी तो एकदम निखट्टू है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। कुछ ही देर में बथुआ सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देखकर सुषमा अपने पति से बोलती है, आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप ये सामान कहाँ से लेकर आए? अरे भाग्यवान, मैं ये सारा सामान अपने दोस्त सुधीर की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो? किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे? अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूँ। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तो बथुआ किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर सुषमा अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद बथुआ की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन बथुआ सोचने लगा, जब से सुषमा अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। सुषमा सही कहती है कि उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटेंगे। मुझे कैसे भी करके इन उधार वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपनी ससुराल चला जाता हूँ।
एक दो महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पीकर मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है। ना यहाँ पे रहूंगा और ना ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे।